सो हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है बड़े दिनों बाद। आज का टॉपिक है एशियान। इस पे लेक्चरेट लिखा है मैंने, जीडी में भी काम आएगा। और बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद तुम महारत हासिल कर लोगे। मैं कुछ चीज़ें ऐसी याद भी करवा दूंगा तुम्हें से कि तुम बोलो यार बढ़िया याद करवा दिया, और तुम दुआ करोगे कि ये टॉपिक तुम्हारे लेक्चरेट में आए। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे टॉपिक्स हो गए एशियन कॉर्पोरेशन, शंघाई, नाटो, ब्रिक्स। ब्रिक्स तो इवन मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी 20-25 लेक्चरेट की वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम वो देख सकते हो। ठीक है, इसरो बार्क सब है उसमें। बस जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बनाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो जस्ट ये कह रहा हूँ कि एक टॉपिक पढ़ के उसको दूसरे में इंप्लीमेंट करना भी सीखो। और जो पैटर्न मैं फॉलो करता आ रहा हूँ वही करूँगा। तुम इसका यूज़ करके किसी भी टॉपिक पे लेक्चरेट बना सकते हो। ठीक है। तो एशियन की रिक्वेस्ट आई थी, और इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो डिस्कस करते हैं। Respected GTO sir, my dear friends, I have chosen to speak on ASEAN because it is one of the most important religion organization in the world today. Simple. टॉपिक कुछ भी हो, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आज के ज़माने में। ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हो तुम ये बता दो कि आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव, इंडिया का रिलेशन विद एशियान एंड कंक्लूजन। ठीक है। एक कन्फ्यूजन आती है बच्चों में भाई कि मैं एशियन पे कैसे बोल दूँ, मुझे तो पता ही नहीं, याद होगा भी या नहीं। देखो, याद तो मैं करवा दूंगा, मगर जब भी तुम फंसते हो ना, एशियन के अंदर जो जो कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया का उसके साथ रिलेशन बता देना, अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें याद है तो। वही मैं यहाँ करने भी वाला हूँ, अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो जिसपे कुछ बनाया नहीं जा सकता। बस थोड़ा बहुत भी कंटेंट याद है तो काम आसान हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से। एशियन स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। एशियन में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, SE, एशियन नेशन, इतना याद हो गया। साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है, और इसमें इंडिया नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है। अब ये फाउंड हुआ था, इट वॉज फाउंड इन अगस्त 1967। कैसे याद हो, देखो एशियन को देखो, ए से स्टार्ट होता है, ए से अगस्त, 8 अगस्त। ठीक है। और ये ए को, ये दो ए हो गए, 8 अगस्त हो गए, और SEN दिख रहा था, तो 7 का कुछ लग रहा है। ठीक है। 6 के बाद 7 होता है, 7 अगर याद हो गया तो उससे एक छोटा 6। ठीक है। तो 8 अगस्त 1967 में इसका फाउंड हुआ था। ठीक है। ये फाउंड हुआ था एशियान, याद हो गया, 8 अगस्त 1967, विद 5 मेंबर कंट्रीज। 5 मेंबर कंट्रीज थी स्टार्टिंग में। ठीक है। ये 5 कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसको ऐसे याद कर सकते हो, इंडमाल फिलसिल थाई, इंडमाल फिलसिल थाई। या फिर ऐसे कर दो कि मैं इंडियन मिलिट्री जाऊंगा फिर सर्विस करूंगा, थाईलैंड जाऊंगा। ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, बस ऐसे याद रखना। इंडमाल फिलसिल थाई भी बोल सकते हो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये पहली 5 कंट्रीज थी इस टाइम पे जब फाउंड हुआ था, तो ये मेंबर कंट्रीज थी। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज। लेटर एक्सपैंड हो गई, 5 और कंट्रीज आ गई। अब ये 5 और कंट्रीज क्या हैं? BVL, MC तो तुम्हें याद रहता है। ठीक है। BVL स्टार्टिंग में याद रखना, बुरनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये इसको ऐसे बोल सकते हो कि माया का बुरवई लाओ, माया का बुरवई लाओ यानी माया का म्यांमार, का से कंबोडिया याद रखना, कनाडा मत दिमाग में घुसाना भाई, कंबोडिया है। माया का बुरवई लाओ, बुर यानी बुरनई, वई यानी वियतनाम, लाओ लाओ यानी लाओस। ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें 10 कंट्रीज याद करवा दी, और जो एशियन के अंदर आती हैं। अगर GD के अंदर घुसते हो तुम इस टॉपिक को लेके, तो तुम्हें वो 10 के 10 कंट्रीज़ के नाम याद होंगे, और तुम आराम से बोलना। ठीक है, सबके चेहरे पे देख के, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। होप याद हो गया। टोटल ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स हैं हमारे पास। एशियान वॉज फॉर्म्ड टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉर्पोरेशन अमंग दीज नेशंस। एक बहुत ही जर्नल स्टेटमेंट। ठीक है। ये स्टेटमेंट कहीं भी चिपकाई जा सकती है। मैं अगेन बोलता हूँ कि भले एशियन कॉर्पोरेशन, शंघाई, नाटो, ब्रिक्स जो भी आ रहे हैं हमारे पास, ACD वगैरह, ठीक है, जो भी कॉर्पोरेशंस हैं वो जर्नली यही काम करती हैं, स्टेबिलिटी लाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ लाती हैं, कॉर्पोरेशन लाती हैं। और कहीं भी तुम रिलेशन की बात करोगे किसी भी कंट्री का, इनफैक्ट जो मेरे उसमें GD टॉपिक आया था वो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन आया था। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 3 ही चीज़ों पे रिलेशन होता है। पहला तो हमारा ये ट्रेडिंग का, दूसरा हमारा ये मिलिट्री का, डिफेंस का, और तीसरा हमारा ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कि आपस में देश कनेक्ट कैसे हो रहे हैं ये। ठीक है। इन 3 चीज़ों पे ही बात होती है जब भी किसी 2 देशों का या कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि एशियान जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉर्पोरेशन लाना चाहते हैं नेशंस के बीच में। ये 10 नेशंस बता दिए मैंने, याद हो गए। इंडिया नहीं है, याद हो गया। ठीक है। द रीजन इज होम ओवर 680 मिलियन पीपल एंड हैज़ कंबाइंड GDP, कंबाइंड GDP 3 का है, यानी GDP ऑफ नियरली, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, ट्रिलियन, 3 और बीच में 6। ठीक है। $3.6 ट्रिलियन की कंबाइंड GDP है। बात समझ में आई? तो टॉकिंग अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव, एशियन है 3 मेन गोल। 3 मेन गोल कौन से? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, रीजनल स्टेबिलिटी लाना, और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। ये देखो, ये बड़ा अच्छा कॉमन सा टॉपिक, सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये तो हो गई, है ना। तो द ग्रुप वर्क टू इंप्रूव ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब कुछ बातें याद रखना, जब भी तुम ट्रेड बोलोगे ना,
अगर जीडी में तुम्हें कुछ इंग्लिश में बोलना है और ट्रेड बोलोगे तो इन्वेस्टमेंट बोल देना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चिपका देना पीछे। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात है कि अगर तुम कहीं अटक गए हो, बोलो कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेड, बोलेंगे ठीक है भाई सही बोल रहा है। अगर तुम ऐसे बोलो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो भाई इम्पैक्ट पड़ता है। रीजनल स्टेबिलिटी, पीस एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, पीस से शांति रखे तभी तो होगी जब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होंगी। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको याद करने की कोशिश करो कि हम ये कहीं जगह यूज़ कर सकते हैं। एशियान तो जस्ट एक तरीका है हमारा इन चीज़ों को दिमाग में रखने का। देन सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, इसमें भी देखो बड़ी अच्छी चीज़ है, कल्चरल एक्सचेंज होंगे और कॉर्पोरेशन इन, जब भी साइंस बोलो तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन साथ में पीछे घुसा देना, जो कि यहाँ हुआ है। ठीक है, बहुत हेल्प होती है। तो एशियन ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब देखो ये कितना बढ़िया ये कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी के बीच में। कोई अगर दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर में हम नहीं आएंगे बीच में। तो ये कह रहे हैं कि एशियन, इसको मेरे को कैपिटल में लिखना चाहिए था, ऑल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मीनिंग द मेंबर कंट्रीज डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स। ठीक है, दूसरे के बीच में नहीं आएंगे भाई। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस को ध्यान में रखते हैं। अब टॉकिंग अबाउट इंडियाज रिलेशन विद एशियान, अब भारत का क्या रिलेशन है। सो इंडिया बिकम सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान इन 1992 और फुल डायलॉग पार्टनर इन 1996। देखो सेक्टोरियल यानी एसईसी सेकंड को बोलते हैं, सेकंड यानी यहाँ पे 2 आएगा। एक बात ध्यान रखना कि इंडिया का रिलेशन जब भी हम एशियान के साथ देखते हैं तो ये 2000 के पास हुआ था। ठीक है, 2000 के पास यानी 1992। ठीक है, यहाँ मत सोचना कि थर्ड नंबर क्या था, भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, अभी बता तो कैसे याद होगा, अगली लाइन से और क्लियर होगा। तो एक बात समझ में, सेक्टोरल जब भी बोलूँ मैं 1992, और फुल यानी फुल लेंथ छक्का हमारा सीधा 1996। ठीक है, अगर तुम थोड़ा मेंस वेंस की तैयारी कर रहे हो तो चले जाना भाई, सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर क्या होते हैं विकिपीडिया पे पढ़ लेना, या इनफैक्ट मैंने बहुत से टॉपिक जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, ठीक है, इन चीज़ों पे बात तक नहीं किया मैंने, क्योंकि हमें यहाँ मिनिमम 3 मिनट मिले हैं, है ना। तो क्या रिलेशन है, क्या इनफैक्ट एटॉमिक ट्रीटी भी हुई थी, जो न्यूक्लियर ट्रीटी होती है वो भी हुई थी इसमें। अब वो सब मैंने डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि कितना डिस्कस करा जाए ना, बहुत लंबा टॉपिक भी हो सकता है, तो तुम पढ़ सकते हो विकीपीडिया पेज। तो 1996 हमारा फुल डायलॉग पार्टनर बना था इंडिया, 1992 हमारा सेक्टोरल डायलॉग। अब बोल रहे हैं ना द रिलेशनशिप स्ट्रेंथन फर्दर इन 2012, इसका मतलब समझ रहे हो, व्हेन इंडिया एंड एशियन सेलिब्रेटेड 20 ईयर ऑफ पार्टनरशिप, 20 साल की पार्टनरशिप, यानी 1992 में 20 जोड़ोगे तो 2012 आता है। तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तुम्हें कि एक लाइन अगर याद होगी तो दूसरी खुद बना दोगे, या 2012 याद है तो 1992 पहुंच जाओगे, वरना बता ही रखा है सेक्टोरल यानी 2 और फुल लेंथ छक्का यानी 6 मार दिया। ठीक है, 1996। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन, टुडे एशियान इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद ट्रेड वर्थ अराउंड 110 बिलियन इन 2021 से 2022। अब यहाँ मैंने जानबूझ के थोड़ा पुराना फैक्ट दिया है तुम्हें, जिससे कि तुम्हारा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाए। देखो नीचे गैप दिख रहा है ना। तो बात सुनो कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मैंने बोल दिया है कि कितने बिलियन का ट्रेड करता है, 110 बिलियन का ट्रेड करता है 2021-22 में। और मैं आज का सिनेरियो बताऊं 2023-24 का, तो अभी तो 25 चल रहा है, मगर 23-24 का हमारे पास मौजूद है, तो वो 110 की जगह 120.88 बिलियन हो चुका है। बात समझ में आ रही है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट से थर्ड लार्जेस्ट हो चुका है। पहले हमारा जीसीसी है यानी अरब स्टेट ऑफ गल्फ वगैरह है, तो फिर हमारा यूरोपियन यूनियन आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारा एशियन आ गया है। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो 2021-22 से आगे आके ये सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे आ गया फोर्थ से सीधा। तो हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर इंडिविजुअल कंट्रीज तो तुम्हें पता है यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी, ये सभी हैं, मगर कॉरपोरेशन के फॉर्म में या ट्रेडिंग पार्टनर की तरह देखा जाए तो ये थर्ड पहुंच चुका है, और हमारा 110 से 120.88 हो चुका है बिलियन में। बात समझ में आई, 2023-24 का डेटा, तो इससे याद रहेगा। सो अगेन मैंने बोला है तुम्हें कि कोई भी किसी देश का रिलेशन या इंडिया का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन जो है, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि इंडिया एंड एशियान वर्क टुगेदर इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि कितने का ट्रेड हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने साइन करा है एशियान के साथ, कब करा है, क्यों करा है, वो सब तुम जितना डेप्थ में देखना चाहो देख सकते हो, ये सफिशिएंट है जितना तुम्हें वहाँ एसएसबी में बोलने की जरूरत है उससे। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है एशियन के साथ। फिर डिफेंस सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया इंडोनेशिया सुना होगा बहुत ज़्यादा, है स्ट्रेंथ इन मेरी टाइम सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया को तो यार ये तो अभी हुआ है हमारा, ये कितना 15 फरवरी से लेके 22 फरवरी, आज देखो 1 मार्च हो गई, 22 फरवरी को ख़त्म हुआ है। कोमोडो नाम से एक एक्सरसाइज थी, कहाँ पे, बाली में, इंडोनेशिया में। अपना आई ने शार्दुल P8I ये सब थे हमारे, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देख रहे हो नेवल एक्सरसाइज हमें याद हो गई, तुम उस पर भी बना सकते हो मेरी टाइम सिक्योरिटी। यहाँ तो छोटी सी बात लिखी है, मगर वही है, तुम्हें कंटेंट जहाँ भूलते हो वहाँ तुम अपनी जनरल नॉलेज, इसलिए जीके पढ़ते रहोगे तो वो भी ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक है, और कोमोडो एक्सरसाइज है हमारी नेवल। फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आ जाता है, इंडिया इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट लाइक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राईलेटरल हाईवे की बात हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे यहाँ देशों के बीच में रूट बनेंगे, ट्रेड रूट्स। ठीक है, ऑल्सो इन रिसेंट ईयर्स इंडिया एंड एशियान रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर इन फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये तो मैं ऐसे कहूँगा कि वही है कि
किसी हम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं तुम बहुत सुंदर हो, है ना। तो ये इतना कॉमन चीज़ है, ये कहीं भी डाल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे बात होगी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इस पे बात होनी है, ठीक है। कि रीइन्फर्म कर दिया कि उसने फिर से उसको आई लव यू बोल दिया। इन रिसेंट टाइम इंडिया एंड एशियन रीअफर्म देयर कमिटमेंट इन वर्किंग टुगेदर इन फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर। ओके, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब समझ में आएगा तुम्हें क्या बोलना है। होगा क्या कि तुम बोलोगे टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, देखो होगा क्या ना, अगर तुम्हारा बढ़िया से कंटेंट बोल दिया गया तो जीटीओ सर घंटी बजा देंगे इस समय पे। तो ध्यान रखना, जीटीओ सर की घंटी बज गई तो तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, और ये लाइन नहीं ये भूलनी बोलनी, ठीक है। ये जरूर बोलना है। तो टू कंक्लूड आई वुड से एशियन इज़ अ वाइटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट पीस, डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ये चिपका देना है शुरू में, मान लो यहाँ कहीं घंटी बज गई, ठीक है, तब तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। अब घंटी बजने का इंतजार करना थोड़ा, कि लास्ट में वो जब जीटीओ सर देखे ना, तब तुम्हें बोलना है ये आंखों में आंख डाल के, कि इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। तो फॉर इंडिया एशियन इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग पार्टनर, एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, सिर्फ भाई, सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा, वो भाई जैसा है ना, स्ट्रेटेजिक एली है। और यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह है, ये बातें तो तुम सुनते ही आए हो। द इंडिया एशियन रिलेशनशिप इज सेट बिकम इवन स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग ईयर्स। वही है, घिसी पिटी बातें, मगर ये इम्पैक्ट रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर देना है, यही तुम्हें बचाएंगी बढ़िया पॉइंट सोचने में, कि स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, स्ट्रेटेजिक एली भी है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या मतलब होता है, कमेंट में बताना किसी ने देखी हो वीडियो। तो एज अ फेमस एशियन मोटो सेज, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, इंडिया एशिया टुगेदर कैन वर्क टुगेदर, सॉरी ये टुगेदर पहला वाला भूल जाओ, इंडिया नेशन कैन वर्क टुगेदर टुवार्ड्स अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस रीजन। थैंक यू। बात समझ में आई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ड्राइव का, तुम एकदम नोट्स पढ़ सकते हो। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, कुछ फैक्ट्स याद करने हैं, और नोट्स को 3 बार पढ़ लेना, कभी कभी हफ्ते में 1 बार। चलो फिर।